लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं मैं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आप दो बातें समझ लीजिए, हम हिंदी का जश्न मनाने यहां पर जुटे हैं। राष्ट्रीयता का जश्न जो है वो खुद ब खुद मन जाता है, और हमारे पास जो मंच है वहां पर एक से बढ़कर एक नाम है, एक से बढ़कर एक वक्ता है, जिनमें मैं चाहूंगी नहीं कि मैं संचालन के लिए मंच पर आऊं, मैं एक श्रोता की तरह यहां पर रहूंगी। बीच बीच में जो दिल में जिज्ञासा आएगी, कुमार विश्वास को मैं अपना बेटन थमा रही हूं यहां से। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कि कोई दीवाना कहता है मगर धरती की बेचैनी बहुत मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया। हिंदी, जय हिंदी, हिंदी है हम। आत्मजा देव भाषा की है, हिंदी अपने में अलबेली। जब तक मुझ में चलने की ताकत रही, मेरा रिश्ता तभी तक रहा आग से। कितनी बार भी कहिए, काफी नहीं है वो। मैं तुझसे दूर के ये तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत कुशल महारथी इटावा से हमारे बीच कवि कमलेश शर्मा उपस्थित है। चार पंक्तियां इस देश के आम भारतीय का चरित्र सोचना और विचार रखता हूं। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। वाह, पहली पंक्ति कमाल है। एक सच्चा भारतीय क्या चाहता है, वाह, वाह, वाह। मैं उसको शब्द रूप देता हूं। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो। चंदन राय। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। वाह चंदन। और मानते हैं कि हम पास आए नहीं। वाह। आपने भी तो हमको बुलाया नहीं। क्या मासूम शिकायत है, वाह। जश्न यहां पर हम मना रहे हैं, जाहिर है आप उसका हिस्सा बन चुके हैं अब तक। कुमार विश्वास ने अब से कुछ देर पहले कहा था कि उनकी तारीफ दरअसल उन्हें बताने के लिए अब कुमार विश्वास हमारे बीच आ रहे हैं। क्या कल्पित साधना आकाश पर है, तुमको सूचित हो अकिंचन भावना। हिंदी क्या करेगी, हिंदी का कवि क्या करेगा, हिंदी के लोग क्या करेंगे, चुनौती दे रहा हिंदी का सबसे छोटा बेटा कि अकल्पित साधना आकाश पर है, तुमको सूचित हो अकिंचन भावना, अवकाश पर है, तुमको सूचित हो। सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की, सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की, सलोनी दृष्टि इस विश्वास पर है, तुमको सूचित हो। सलोनी दृष्टि इस विश्वास पर है, तुमको सूचित हो। अब पंक्तियां सुनिए कि नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो। नवल होकर, अगली पंक्ति का आनंद उठाइए कि नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है, तुमको सूचित हो। पुनः यौवन, तुम ही कर सकते हो प्रेम के गीत हैं। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है, तुमको सूचित हो। जिन्हें सुनकर कभी तुमने कहा था
मौन हो जाओ। क्या गाते रहते हो हर समय? जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, वो धुन सारा जमाना गा रहा है, तुमको सूचित हो। वो धुन सारा जमाना गा रहा है, तुमको सूचित हो। अब हिंदी की भाषा का चमत्कार देखिए और वहां करिए कि समर जो शेष था, समर जो शेष था, वो जय हुआ है, तुमको सूचित हो। समर जो शेष था, वो जय हुआ है, तुमको सूचित हो। समय का तेज मुझ में लय हुआ है, तुमको सूचित हो। समय का तेज मुझ में लय हुआ है, तुमको सूचित हो। सृजन है अर्थ से वंचित। हिंदी क्या कमाई करेगी? हिंदी का कवि क्या कमाएगा? सृजन है अर्थ से वंचित, सदा यह सार था जिसका। अब हिंदी की ताकत पूरी दुनिया पहचाने अगली भाषा में तो आपकी चमत्कारिक जय घोष सुनाई दे कि सृजन है अर्थ से वंचित, सदा यह सार था जिसका, उसी अवधारणा का क्षय हुआ है, तुमको सूचित हो। मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। मैं अगर भूलूं तो तुम याद दिलाते रहना। कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कृष्ण की आराधना में मन लगाएं अपनी दाद के साथ कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है, तुम सकल चराचर में हो समाये। एक पंक्ति में मां राधा की पीड़ा देखें और आपका आनंद घोष आए, पूरा वृंदावन तक पहुंचे, बरसाने तक पहुंचे। तुम्हारी राधा को भान है, तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। तो मैं एक गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। और हर पंक्ति पर आपको अपने जिंदगी का एक आदमी याद आएगा। अगर वो याद आ जाए तो हिंदी को दुआ दीजिएगा, शुभकामना दीजिएगा कि मैं वो कह पाया। आपकी वह हर पंक्ति पर पहुंचे अगर आपको वो व्यक्ति याद आए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, पहला चेहरा और आपकी दाद कि ऐसे उजले लोग मिले जो, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। और अगली पंक्ति, लोग कहते हैं कि हमने ऋषि नहीं देखे। मैं कहता हूं कि अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम को देखा था तो ऋषि ऐसे ही होते होंगे, तपस्वी ऐसे ही होते होंगे। अगली पंक्ति, रामेश्वर के तीर्थ में विश्राम करते हुए भारत के इस युगीन ऋषि के चरणों तक पहुंचे जिसने राष्ट्रपति भवन को अपने रहने से धन्य कर दिया था। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ऐसे ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, ये सब मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए।
हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गा। प्रेम के कवि से आप प्यार सुनना भी चाहते होंगे। मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। अब सुनिए कविता। एक तुम थे जो सदा ही अर्चना के गीत थे। एक तुम थे जो सदा ही अर्चना के गीत थे। एक हम थे जो सदा ही धार के विपरीत थे। एक हम थे जो सदा ही धार के विपरीत थे। ग्राम्य स्वर कैसे कठिन आलाप नियमित साध पाता। भाषा देखिए। ग्राम्य स्वर कैसे कठिन आलाप नियमित साध पाता। द्वार पर संकल्प के लख कर पराजय कंप कंपाता। क्षीण सा स्वर खो गया तो खो गया। मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। दरअसल क्या होता है कि अभिनेता बहुत बड़ा हो जाए लेकिन कोई एक किरदार उस पर हावी रहता है। कवि की बहुत सारी रचनाएं हो लेकिन एक होता है जो सुनना ही होता है। कितनी बार भी कहिए काफी नहीं है वो। मैं श्वेता एक ऐसा राजनेता हूं कि मेरी निंदा करने वाले और मुझसे घृणा करने वाले भी हमारे विपक्षी पार्टी के नौजवान बाथरूम में कोई दीवाना कहता है गाते हैं कि स्वयं से दूर हो तुम भी। और इसे भी मैं स्वीकार करता हूं। हमारी भक्ति और प्रेम में एक विरोधा भक्ति भी है। कहते हैं रावण भगवान नाम की विरोधा भक्ति करता था। तो वे सब सारी नदियां आकर अंततः प्यार में मिलती हैं, हिंदी के उत्सव में मिलती हैं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर। बहुत मशहूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर। अतः मजबूर हो तुम भी। बहुत शुक्रिया। कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए। इलाही क्या ये संभव है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। मेरा महताब उसकी रात के आगोश में पिघले। ये प्रेम का रसायन शास्त्र। मेरा महताब उसकी रात के आगोश में पिघले। मैं उसकी नींद में जागूं, वो मुझ में घुल के सो जाए। ये आपने उर्दू के साथ हिंदी सुनी। अब शुद्ध हिंदी सुनिए कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता। भाषा देखिए कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता। अकिंचन पांव तब आगे तुम्हारा बढ़ लिया होता। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी। उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता। कोई दीवाना कहता है कोई, मगर धरती की बेचैनी मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तुझसे दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिंदी का उत्सव जारी रहे। हमारी जबान, हमारी भाषा, हमारा संस्कार, हमारी माँ हम पर इसी तरह कृपा रहे।
हमारी हिंदी की चुनर के रंग उसी तरह चटक रहे, चाहे उसके लिए हमारे आंसू जाएं, चाहे बेटे बेटियों का खून चढ़ाना पड़े। माँ हिंदी इसी प्रकार सौभाग्यवती रहे और उसके आंचल से तुलसी जैसे बेटे लगातार आते रहे, मीरा जैसी बेटियां आती रहे। इस कार्यक्रम को एक उत्सव में तब्दील करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारे सभी दर्शकों का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कोई दीवाना कहता है, कोई